तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 21B कर रहे थे हम, अप टू क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था बेसिकली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में आपके पास दो पार्ट हैं। सबसे पहले पहला पार्ट मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इसमें कहा जाता है कॉनिकल टेंट इज एकोमोडेट 11 पर्सन। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉनिकल टेंट है, तो सिर्फ कॉनिकल बोला है और कोई शेप नहीं है इसमें इन्वॉल्व। तो एक कॉनिकल टेंट हमने इसमें टेंट जो है बना दिया है। कहता है ईच पर्सन, इसमें कहता है 11 पर्सन एकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब 11 पर्सन इसके अंदर स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं, बेसिकली ये काम है। कहता है ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड। कहता है ईच पर्सन, ध्यान दीजिएगा, जो ईच पर्सन, जो भी एक पर्सन है, एक बंदा है, उसको कितने एरिया की नीड है? 4 मीटर स्क्वायर ऑन द बेस। ये नहीं कि भाई उधर उधर नहीं, बेस में। जैसे यहाँ पे इतना सारा बेस है, बेस क्या एक सर्कुलर है, इस तरीके से सर्कल है। तो यहाँ पे एक पर्सन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। 11 पर्सन से ये पूरा का पूरा बेस क्या होगा? फिल हो गया। और हर पर्सन के लिए कितना है? 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? 11 पर्सन इसमें रह सकते हैं और हर एक पर्सन का जो एरिया है वो कितना आपके पास? 4 मीटर स्क्वायर है। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है, 11 पर्सन टोटल। सो टोटल एरिया ऑफ द बेस, अगर मैं यहाँ से रीजन की बात करता हूँ, एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या आपके पास? सर्कल है और उसका एरिया कितना आपके पास? 4 मीटर स्क्वायर है। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट पाई आर की स्क्वायर जो है वो 4 है। बोलिए हाँ या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? एरिया ऑफ सर्कल बेस में है क्या? कौन के बेस में होता है क्या? सर्कल होता है, सर्कुलर रीजन। तो उसका में 11 पर्सन आ सकता है और एक पर्सन जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो 4 मीटर स्क्वायर है। सो 11 पर्सन विल ऑक्यूपाई 44 करेगा ना, मैंने एरिया ऑफ द बेस 4 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। कैसे करें हमने? 11 मल्टीप्लाई 4, एक का 4 तो 11 का कितना होगा? 44। तो 44 के इक्वल आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमें इतनी बातें समझ में आती हैं। आगे देखिए, इसमें कहा जाता है फिर कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12। इसमें फिर कहा जाता है स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ। तो इसके अंदर जितना भी एयर है उसका जो 20 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसको ब्रेथ करते हैं, सांस के अंदर थ्रू लेते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, तो वो है आपके पास 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। इसका मतलब वॉल्यूम एक पर्सन का दिया है कि कितना एयर है, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा? देखिए एक पर्सन का 20 मीटर क्यूब है, एक पर्सन का कितना आपके पास? 20 मीटर क्यूब है। तो 11 पर्सन का क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई 20 है ना, तो 220 आ जाएगा। 220 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेंट। बोले तो कौन? बोलिए हाँ या नहीं? बताइए हाँ या नहीं? तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा वो 220 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। बोलिए हाँ या नहीं? समझ में आ रही है बात? 220 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यों ही होगा, मीटर में ही होगा। समझ में आ रही है बात? मीटर क्यूब होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमसे कहा जाता है एक टेंट है जो कि कोन के शेप का है, बेस में आपको पता है तो सर्कल है। इसमें कहता है 11 पर्सन एकोमोडेट कर सकते हैं और हर एक पर्सन 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो 11 पर्सन कितना करेगा? 44 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, राइट? चलिए आगे की बात करते हैं हम। फिर कहता है एक पर्सन जो एयर को ब्रेथ कर रहा है दैट इज 20 मीटर क्यूब। तो 11 पर्सन कितने करेंगे? 11 टू 22 और एक 0, मतलब 220 मीटर क्यूब एयर टोटल वहां होगा। और जितना वॉल्यूम आपके पास पूरे का होगा उतना ही वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ टेंट। और टेंट है क्या? एक कोन के शेप का, दैट्स व्हाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू 220। और एरिया ऑफ द बेस सर्कल इसलिए पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज 44। हमें ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। It means we know that pi r square is 44, first equation, and secondly we know that 1/3 pi r square h is 220 centimeter cube. This is your second equation. Now what we have to do? We have to find the height of the cone.
तो हाइट ऑफ द कोन अगर आप नोटिस करें ना तो यहीं से निकल गया आपके पास। देखिए पाई आर स्क्वायर की जगह पे कितना 44, तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर की जगह पे रख दीजिए 44 और इंटू में हाइट और इज इक्वल टू में 220, तो एच इज इक्वल टू आ गया 220। ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ये 44 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए ये 22 से काट दीजिए 10 बार में, 22 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 5 बार में, 5 दिया 15, हाइट कितना आ गया आपके पास 15 मीटर। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, उड़ा दिया क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12 का, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, समझ में आ रही है बात, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी के ही सेकंड पार्ट, ये कौन सा पार्ट था आपके पास, फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। सेकंड पार्ट में क्या यही कोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, जस्ट लेट मी चेक। ये कॉनिकल, हाँ बिल्कुल यही है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो चेक करते हैं क्या क्या चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है ना। चलिए इसमें कहा जाता है एक कॉनिकल टेट एकोमोडेट, अब की बार ये अकोमोडेट कर रहा है कितना 77%, पहले कितना कर रहा था 11% फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 77% को एकोमोडेट कर रहा है, इसके अंदर रह सकते हैं। और ईच पर्सन का आपके पास 16 मीटर क्यूब है, समझ में आ रही है बात, 16 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है। अब चेक करते हैं किसके बारे में कहा है, एयर टू ब्रेथ, तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो पर्सन है वो 77% है, और एक पर्सन जो एयर को ब्रेथ कर रहा है ना, एक पर्सन जो एयर को ब्रेथ कर रहा है दैट इज 16 मीटर क्यूब एयर, है ना, इतना, ये 1% का इतना एयर ले रहा है। उसके बाद हमसे कहता है गिवन दैट द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट एंड ऑल्सो इट्स कर्ड सरफेस एरिया। तो पहले अपने को हाइट निकालना है, फिर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से, अपने को वॉल्यूम दिया एक पर्सन का, तो 77% कितना ब्रेथ करेंगे, 16 मल्टीप्लाई में 77, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम इस पूरे कोन का होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसमें 77% था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हमें मालूम है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम इसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करानी है, कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमें तो रेडियस तो मालूम है, अगर देखें तो अब रेडियस पता है, अब हाइट निकाल देंगे, खत्म बात। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह कितना 7 मल्टीप्लाई में 7 और इंटू में हाइट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में 777। हाइट इधर रखिए, काटापिटी कर दीजिए, 7 से 7 को उड़ा दीजिए, वैसे भी जो नीचे ऊपर भेज दीजिए, ऊपर है उसको नीचे ले आइए, नीचे 3 था ऊपर भेज दिया और इधर से इधर चला जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7, काटापिटी कर दीजिए, 7 से 11 बार में 11 से 2 बार में 2 से 8 बार में 8 3 24, 24 मीटर, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलिए अभी इसमें हमने क्या निकाला, वैसे सिर्फ हाइट निकाला, हमसे एक छोटी सी चीज़ और वो है इसमें, वो बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालिए सी एस से, तो सी एस से मालूम है आपके पास पाई आर एल होता है। देखिए हाइट अभी हमने कितना निकाला 24, रेडियस कितना था इसका 7, है ना, हमें पाई आर एल निकालना है, पाई का जगह 22/7, रेडियस की जगह 7L, एल के मालूम है आपको नहीं ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ये 24 ये 7 है ना, हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रिलेशन मालूम है ना, वैसे भी पाइथागोरस लगाइएगा आ जाएगा। ये 24 से 7 है, ये 25 निकल के आ जाएगा, निकाल कर चेकआउट कर लीजिएगा, ये 25 आ जाएगा, इससे इसको उड़ा दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, है ना, 550, तो ये आ जाएगा 550 मीटर का स्क्वायर, खत्म बात। चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखते ही देखते 12th का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो है हमने फिनिश कर दिया है। तो अब मूव ऑन कर जाते हैं हम कहाँ पे, थर्ड पार्ट तो है ही नहीं इसका, सॉरी। अब चले जाते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के पास, है ना, समझ में आ रही है ना बात, क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन इज 3 सेंटीमीटर हाई एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। तो चेक करते हैं, इसमें कुछ इस तरह से कहा गया है, हाई कितना है ये 3.6 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है 3.6 सेंटीमीटर, और रेडियस का जो बेस है आपके पास 1.6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझिएगा। चलिए इसके नीचे लिख देते हैं, इसको मेल्ट कर दिया हमने, और मेल्ट करने के बाद किस में कास्ट कर दिया है, राइट सर्कुलर कोन को ही, और दूसरा इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन को ही मेल्ट करा है, राइट सर्कुलर कोन को में ही आपको रिकास्ट कर दिया गया है दोबारा से, विथ बेस रेडियस 1.2 और उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, फिर से चेकआउट करते हैं, चेंज कर दिया इसमें, है ना,
तो अब चेक करते हैं, दूसरे में रेडियस दिया हुआ है ना, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। हाँ, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ इट, राइट। ये वाली हाइट निकालनी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक सॉलिड था, राइट सर्कुलर कोन, हमने क्या करा, इसको मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। जैसे हमने इसको मेल्ट करा और उसको हमने रिकास्ट भी कर दिया, दोबारा से एक नया शेप दे दिया। नया शेप के नाम पे फिर से राइट सर्कुलर कोन ही बना दिया है ना। कभी सिलेंडर बना देते हैं, कभी स्फीयर बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं क्यूबॉइड, कभी क्यूब बना देते हैं, बट फिलहाल सेम चीज बना दिया, बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना, डिफरेंट डायमेंशन। क्या क्या डायमेंशन डिफरेंट है, रेडियस अलग कर दिया, रेडियस देखिए कम कर दिया, समझ में आ रही बात। देन वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द हाइट। चलिए, तो कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपके पास मेल्ट करने वाला क्वेश्चन आए, पहले भी आया हुआ है, अब भी आया है, आगे भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले भी करवाया है, अभी भी करवाऊंगा, बाद में भी करवाऊंगा, समझ में आ रही बात। चलिए अब बात करते हैं, जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आता है कि एक शेप को हम मेल्ट करते हैं दूसरे में ले आते हैं, उस केस में आपको दोनों में से किसी एक का कुछ एक डायमेंशन गायब कर देंगे और वही आपसे पूछ लेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास सिंपल सा फंडा रहता है। जितना वॉल्यूम पहले वाले शेप का रहता है उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहता है, बाद में थोड़ी चेंज हो जाएगा। कहाँ से, हमने ना बाहर से कुछ ऐड ऑन किया है, ना ही हमने उसमें से कुछ बाहर निकाला है, मेल्ट करा, रिकास्ट कर दिया, दोबारा से बना दिया। तो जितना मटेरियल पहले यूज हुआ था पहले सॉलिड को बनाने के लिए, बाद में उतना ही मटेरियल का यूज इसको क्या है। सो वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 13। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, कोन फर्स्ट कोन कर दूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिकास्टेड कॉन, या फिर बोल दीजिए सेकंड कॉन, है ना, दोबारा जो बना है ना उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इसका भी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, कि दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम इक्वल रखते हैं, बस रेडियस और हाइट दोनों का अलग होने वाला है, ये अलग रखिएगा। 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, है ना। फर्स्ट वाले का रेडियस हाइट दोनों मालूम है, 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई हाइट की जगह 3.6 इज इक्वल टू, दूसरे का रेडियस मालूम है 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई हाइट नहीं मालूम दूसरे का, तो h ले लेंगे, है ना, ये h2 है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 3.6 और डिवाइडेड बाय में 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 और इक्वल टू में क्या बचा, h2, है ना। ऊपर से डेसिमल हटेंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, देख लीजिए नीचे में 1000 आ जाएगा, क्योंकि 10 10 10 3 0, और नीचे से पॉइंट हटेंगे तो ऊपर चले जाएंगे 100, क्योंकि 10 10 2 0, है ना। 2 से 2 को उड़ा दीजिए, 1 10 नीचे बच गया। 12 4 से काटिए 3 बार में, 4 से 4 बार में, है ना, 4 से 3 बार में, 4 से 4, इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 से काट देंगे 5 बार में और 2 से काट देंगे 2 बार में, और नहीं कटेगा कोई, कटेगा। 3 से इसको काट दीजिए 12 बार में, 3 से काट दीजिए इसको 4 बार में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के। अब मेरे पास बचा कितना, ये 2 बचा, ये 4 बचा, ये 4 चुके 16 दूना 32 डिवाइडेड बाय 5। हाइट कितना आ गया आपके पास, ये कुछ अजीब सा नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है क्या, आंसर चेक करते हैं। 6.4 की बना है, इसको डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 5 छक 20, सॉरी 5 छक 30, डेसिमल 20 5 चुके 20, बिल्कुल सही। हाइट आ चुका आपके पास दूसरे वाले कोन का कितना, 6.4 सेंटीमीटर। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस को अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, फिर तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है और क्या नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफकोर्स इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। 12 करवा दिया, 13 करवा दिया, अब बढ़ जाते हैं हम कहाँ पे, 14 की तरफ। कितने मिनट, अभी तो बहुत है, सिर्फ अभी 13 मिनट्स हुए अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म कोन्स ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1 mm, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। बहुत ज़्यादा आसान, देख लीजिए। अब फिर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है। कहता है एक सॉलिड मेटालिकल सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर था मेरे पास कुछ इस तरह का, और ये भी क्या था आपके पास, सॉलिड था। क्या ये सॉलिड है और पूरा का पूरा है, और इसमें कहा जाता है बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और इसको रिकास्ट मेल्ट करा गया और उससे हम बनाते हैं कोन को। इसको क्या बनाते हैं, इससे हम कोन बनाते हैं, इस टाइप का।
छोटे 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 कॉन्स बनाते हैं हम इसमें, है ना। ईच ऑफ रेडियस, ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, हाइट इसका 1 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस बेस का रेडियस है 1 mm है। 1 mm का मतलब होता है 1 mm है ना, ये 1 mm। तो इसको जैसे आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो सारे सेंटीमीटर में थे, इसलिए मैंने उसको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर में ले लिया। तो इसका जो रेडियस होगा वो 1/10 होगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि छोटे छोटे कॉन्स में डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉन बना रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करता हूँ, बोले तो सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉन बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख देता हूँ क्योंकि टोटल नंबर मैं इसको n से भी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। देखिए जितना इसको मेल्ट करूंगा उतना ही से ये एक कोन बनाया, फिर 2 कोन बनाया, 3 कोन बनाया, 4 कोन बनाया, 5 कोन बनाया, इस टाइप से हम बहुत सारे कोन्स बना देंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए अब बात आती है एक कोन का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं और हमें नहीं पता कि कितने कोन है एक्चुअल में, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस सिलेंडर व्हेन इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू द शेप ऑफ कोन्स। समझ में आ रही है बात। तो मैंने क्या करा, एक कोन का वॉल्यूम निकाल दिया और उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने नंबर थे मेरे को नहीं मालूम, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आएगा, इसी के इक्वल तो आएगा, इसी से तो बने हैं सारे के सारे। तो कितने हैं वही नहीं पता था, हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ n। पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका, πr²h, रेडियस हाइट अलग अलग कर दीजिए, 1/3 πr²h, रेडियस हाइट अलग कर दीजिए, n निकाल दीजिए। सब कुछ आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में है ही। पाई से पाई को उड़ा दीजिए पहले तो। r1 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई हाइट के जगह पे 5 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई r2 का स्क्वायर मतलब 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, और हाइट के जगह कितना है 1, और इंटू में क्या है n। अपने को n निकालना है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, खत्म बात, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया, नीचे 1 1 1 1 1 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल क्या बच गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आप चाहें तो ला सकते हैं समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। नीचे लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 50, या फिर ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन आता है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया कितना आ जाएगा, 50 तिया 150 होता है, 15 कम कर दिए 135, 135 और ये 00, 1350 में निकल कर आ जाएंगे। मतलब हम 13,000 है ना, 13,500 आ जाएगा यार, 13,500 हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, 13,500 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक से याद रखने के लिए, एक तो ये तो है बेस्ट कंसेप्ट है इस टाइप से आपको समझने के लिए, इस टाइप से आपको याद रखने के लिए। बाकी एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। कभी भी जब आपको नंबर्स पूछे, एक को मेल्ट करा कुछ बना दिया और आपसे पूछे कि वो कितने बनेंगे, तो आपको हमेशा क्या करना, बड़े वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देना छोटे वाले वॉल्यूम से, नंबर आ जाएंगे, खत्म बात। बड़ा वाला कौन था, सिलेंडर था, छोटा वाला कौन था, क्योंकि वो छोटे छोटे बना रहे। तो उसको अब देखिए यहाँ से करा क्या है, दिस ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी इक्वल टू द नंबर, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, बाकी जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिगर अच्छे से बनाना है, समझ में आ रही है ना बात, सबकी रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, और स्टेटमेंट बीच में लिखते जाइएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, इस टाइप से सारी चीज़ें आपको मैंसन करते जाना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, है ना। इसमें कहा जाता है, एक कॉनिकल वेजल हुज इंटरनल रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, है ना। एक कॉनिकल वेजल है और 12 सेंटीमीटर है, हाइट है, फुल ऑफ लिक्विड है। तो कौन को मैं उल्टा नहीं ऐसे बनाता हूँ कि लिक्विड से फिल्ड है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। और इसमें कहा गया है हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और हाइट आपके पास 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ लिक्विड, द कंटेंट्स आर एम्प्टीड। तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको एम्प्टी किया जाता है इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसके बाद यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल में इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो खाली किया जाता है इसके अंदर। अब हमसे कहा जाता है क्या, विथ इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो इंटरनल रेडियस है आपके पास वो 10 सेंटीमीटर है।
इंटरनल इसलिए दे रहा है क्योंकि वॉल्यूम जो लिक्विड है उसके अंदर अंदर रहेगा, इसीलिए, बाकी उससे कोई घबराना नहीं है। फाइंड द हाइट टू विच द लिक्विड राइजेस इन द सिलेंड्रिकल वेसल। तो कहता है किस हाइट तक इसमें हम लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड था उस लिक्विड को हमने पोर कर दिया इसमें डाल दिया बेसिकली, देन वी हैव टू फाइंड एट व्हाट हाइट द लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज। कहाँ तक जाएगा ये वाला हाइट, वो हमें पता करना है। तो लेट कर लिया मैंने, यहाँ तक गया, खत्म बात। मतलब हमें सिलेंडर यहीं तक समझना है, बाकी से कुछ कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक चीज़ बताइए, जितना क्वांटिटी इसके अंदर था वही क्वांटिटी इसके अंदर गया है। इट मीन्स जितनी इसकी कैपेसिटी गई वही वाली कैपेसिटी इसमें आया है। इट मीन्स जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। खत्म बात। समझ में आ रही है बात? तो इसका करेंगे तो भैया वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई को उड़ा दीजिए, 1 1 2 2, अलग अलग। समझ में आ रही है बात? देन वी हैव टू फाइंड दिस हाइट वेयर इट इज h2। r1 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई हाइट 1 के जगह पे 50 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई h2 डिवाइड में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10 बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है ना? चलिए, एक जीरो से एक जीरो हटा दिए, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 12 6 72 72 सेंटीमीटर हाइट ली चाहिए। मौज लीजिए, h2 इसकी जो हाइट आएगी 72 सेंटीमीटर तक राइज हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आंसर सही नहीं है, 24 सेंटीमीटर है। चेक कर लिया जाए फिर से। 21B का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15, और आंसर 24 सेंटीमीटर ही है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे मैंने कुछ गलत करा है क्या। 12 12 50 वेजल का सही है। लिक्विड द कंटेंट्स एम्प्टीड सिलेंड्रिकल वेजल विथ इंटरनल रेडियस 10। फाइंड द हाइट लिक्विड राइजेज इन द, बिल्कुल सही करा है। तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है इसका। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 भूल गए इसका, देख लीजिए, है ना? यहाँ पे मैंने 1/3 लगाना भूल गया था। तो आपके पास ये वाला 1/3 रहेगा, है ना? मल्टीप्लाई में 1/3 रहेगा, और ये 3 इसको काट देगा 2 बार में, और 12 दूना 24 आ जाएगा। 74 नहीं जाएगा। सिर्फ 1/3 भूल गया था, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं साइड में आंसर जरूर लिख देता हूँ क्वेश्चन के, सो फॉर द कंफर्मेशन, कि एक बार कंफर्म हो जाए। कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक मैं कर देता हूँ, समझ में आ रही है? जानबूझ के नहीं करता, बट हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, तो ये कहानी आपके पास हो चुका है भाई अप टू क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 16 की कहानी बताते हैं, और मैं आपको बताता हूँ 16th क्वेश्चन जो आपके पास, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। अब बोलिएगा सर ये कब करवा दिया आपने? तो हम आपको याद दिलाते हैं कब करवाया है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 16 है वो मैंने आपको करवाया है। एग्जाम्पल नंबर याद दिलाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास। इसी एक्सरसाइज का क्या आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है ना? चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास सिमिलैरिटी का भी कंसेप्ट निकल कर आया हुआ था, है ना? तो क्वेश्चन नंबर, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार प्लीज़ एक बार वो वाला एग्जाम्पल नंबर 6 जिसमें बनाया हुआ है पहले वाली वीडियोज़ में, प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ना हंसते खेलते अच्छे समझ में आ जाएगा। हो सकता है उस वाले में थोड़ा बहुत कुछ डाउट भी रहा होगा, तो यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, इसमें कहा जाता है हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर। तो एक कोन बना दीजिए और इसकी हाइट ले लीजिए 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला कितना हाइट कितना आपके पास 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा जाता है ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो एक और बेस ऐसे एक प्लेन लेते हैं जो कि इसके बेस के पैरेलल रहता है, और उससे हम कट कर देते हैं और एक नया कोन बना देते हैं, एक छोटा सा कट कर देते हैं। ये वाला कोन ना ऊपर से कट कर देते हैं, ऐसा हमसे कहा गया। फिर कहा जाता है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है ये जो कोन छोटा सा निकलेगा, नामकरण कर देते हैं ABCDEF। तो मैं बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ ADE जो है वो क्या 1/64 है। 1/6 उसमें 1/27 था, इसमें 1/64 है। किसके मल्टीप्लाई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ABC, वॉल्यूम ऑफ ABC कोन। या इधर भी कौन है उधर भी कौन ही है ना? ADE आपके पास एक कौन है और यहाँ पे ABC आपके पास कौन है। ट्रायंगल मत समझ लीजिएगा, मैंने ट्रायंगल नहीं लिखा है, आप चाहे तो कौन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन लिख दीजिए, यहाँ पे भी कौन लिख दीजिए, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे ये कि हम क्या करें,
यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम निकालें और यहाँ पे रखें और हमारा अपना जो काम करने का रहता है वो हो जाएगा। ये टोटल हाइट जो है वो क्या रहेगा आपके पास, टोटल हाइट आपके पास 40 है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, टोटल हाइट बड़ा वाले को कैपिटल एच मान लेता हूँ, छोटे वाले को स्मॉल एच, बड़ा वाला रेडियस जो होगा बड़ा वाला आर मान लेता हूँ, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल वाला आर मान लेता हूँ, खत्म बात। यहाँ पे स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम वॉल्यूम में डील करेंगे। तो स्लैंट हाइट किस में नीड होती है, कट सर्फेस एरिया या फिर टोटल सर्फेस एरिया में, इसमें कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए तो आगे की बात करते हैं। अब इसमें हम समझेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ ADE अगर मैं निकालता हूँ, ADE देखिए ADE इस वाले का, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई और r का स्क्वायर और h ये वाला आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/3 पाई r का स्क्वायर h विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा 1/64 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ ABC है ना। समझ में आ रही है बात, ABC। तो ABC का निकालूंगा तो 1/3 पाई r का स्क्वायर तो कैपिटल R का स्क्वायर आ जाएगा और हाइट की जगह तो कैपिटल H आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, एक ऐसा हाइट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा हाइट निकालना है जिस हाइट बेस से कितने ऊपर तक कट किया जाएगा और कुछ नहीं। तो समझिएगा अगर टोटल हाइट 40 है, अगर मैंने गलती से भी ये छोटा वाला h निकाल लिया, गलती से क्या मतलब जानबूझ के निकालेंगे, छोटा वाला h निकाल लिया और पूरे 40 में से जो छोटा वाला h है उसको हटा दूंगा, तो यार यहाँ से ये वाला लेंथ पता चल जाएगा, ये वाला हाइट पता चल जाएगा कि बेस से हम कितने ऊपर में इसको काट दें, है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो छोटा वाला h निकालने का, एक तरीके से छोटा वाला h निकालने का। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ एक कैपिटल वाला h ही पता है और अगर यहाँ देखा तो ये ना ये पता है, ना ये पता और ना ही ये पता है, तो इनके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए AD यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए, इसको G नेमिंग कर दीजिए। आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ADG एंड ट्रायंगल ABF। अब जिसको भी सिमिलैरिटी नहीं आता है चैप्टर नंबर 16 पे फटाफट जंप कर जाइए और अच्छे से कर लीजिएगा। अभी ज़रूरी नहीं है, इसको फिनिश कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से कर लीजिएगा। अभी मैं समझा देता हूँ, है ना। वहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये और ये पैरेलल है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी कॉमन, तो एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल AGD विल बी इक्वल टू एंगल AFB। बाकी आप सिमिलरिटी करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं किए होंगे तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिएगा। और दूसरा सा आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A तो खैर नहीं कर सकते, DAG और B, DAG कॉमन कर दिया, एंगल DAG इज इक्वल टू एंगल D, इसके केस में BAG बोल देंगे, BAF, है ना, ये वाली चीज़ बोल देंगे। ये तो कॉमन है एंगल वाला, ये वाला पार्ट कॉमन है और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। समझ में आ रही है बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको, याद रखिएगा क्या है, सेम, ये वाले सेम जगह वाले पैरेलल लाइन, सेम जगह वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो बाय एंगल वी कैन से दैट ट्रायंगल ADG लिया था ना, ADG इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABF, खत्म बात। जैसे मैंने सिमिलर कर दिया तो सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो साइड कौन कौन से लूंगा पता है, एक हाइट वाला जो हमें चाहिए वही लेंगे, H और R वाला लेंगे, ये वाला L स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है अपने को। तो H अपॉन में कैपिटल H, छोटा h के नीचे बड़ा h और इज इक्वल टू में छोटा r के नीचे बड़ा r। देख लीजिए छोटे वाले का साइड और बड़े वाले का साइड, फिर छोटे वाले का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस। समझ में आ रही बात, मतलब बेस कह लीजिए जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से देख लीजिए R अपॉन में R की वैल्यू मालूम है, देख लीजिए स्मॉल r और कैपिटल R की रेशियो मालूम है। यहाँ पे स्क्वायर में तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दीजिएगा, तो h स्क्वायर और कैपिटल H स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा पता है, इस वाली वैल्यू को इधर भेज दूंगा, तो ये ऐसे कुछ कहानी आएगा। देखिए 1/3 से 1/3 को उड़ा दीजिए, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, पहले तो यही काम कर दीजिए, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल R स्क्वायर H डिवाइडेड बाय में ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/64 और मल्टीप्लाई में h बच जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। हमें h की वैल्यू मालूम है, ये वाला h निकालना है तो ये वाला मैं इधर भेज सकता हूँ, नहीं तो यहीं रहने देता हूँ। इसकी वैल्यू देखिए क्या है मेरे पास, यहाँ पे स्मॉल h स्क्वायर और कैपिटल H का स्क्वायर, तो स्मॉल h का स्क्वायर और नीचे में कैपिटल H का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये वाला h है और इज इक्वल टू 1/64 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपके पास h रहेगा। आपको h की वैल्यू मालूम ही है, देख लीजिए अच्छे से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देख लीजिए
इसको मैं क्या करता हूँ, एच का क्यूब बना देता हूँ और नीचे आ जाएगा एच का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/64 और मल्टीप्लाई में एच। ये एच उधर चला जाएगा तो एच का क्यूब इज इक्वल टू 1/64 और ये आ जाएगा एच का क्यूब। अब आपको एच की वैल्यू पहले से अगर देखा जाए तो मालूम है, समझ में आ रहा है, एच की वैल्यू कितनी है 40 है, कैपिटल एच की वैल्यू। तो एच का क्यूब विल बी इक्वल टू 1/64 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 40, खत्म बात है ना। अब 4 से काट दीजिए 10 बार में, 4 से काट दीजिए 16 बार में, 4 से काट दीजिए 10 बार में, 4 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से काट दीजिए 10 बार में, 4 से काट दीजिए 1 बार में, ऊपर क्या बचा 1000 बच गए। तो स्मॉल एच का क्यूब वहाँ भी शायद इतना ही आया था, स्मॉल एच का क्यूब कितना हो गया 1000 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच का क्यूब विल बी इक्वल टू 10 का क्यूब, पावर सेम एक्सपोनेंट सेम है तो बेस सेम होगा, तो एच की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। उसमें 30 था हाइट उसमें 30 था तो ये वाला 10 निकल कर आया था, तो नीचे से 20 के ऊपर कट करते बेस से। बट इस केस में अगर आप नोटिस करें बहुत अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल एच की वैल्यू 10 है, लेकिन बड़ा वाला एच अब की बार 40 है तो 10 हट जाएगा तो ये वाला 30, बेस से हम 30 सेंटीमीटर अबव क्या मारेंगे, कट मारेंगे और एक छोटा सा कॉन साइड कर देंगे जिसका वॉल्यू 1/64 होगा इस वाले के। बताइए किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम भाई नहीं ना। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस जो मैं हमेशा से आप लोगों को कहते रहता हूं तो जरूर ही करना रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।